क्लास 10th स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है आपका, दैट विल बी ऑन द चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। देखो, एनवायरनमेंट जो है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, हम रोज़ का आपको जो है वो एक टॉपिक समझाएंगे, और वो टॉपिक जो है उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको समझाया जाएगा वो चीज़ आप लोग अपने घर में अपनी कॉपी पे फेर कर लेंगे। इसमें आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है या कोई और बुक आपके पास है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, और वहाँ से देख के वो वाला टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को आप अपने कॉपी पे फेर कर लें, जिससे आपका एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन जो है वो रोज़ का तैयार होता जाए और उसके जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर होते जाए। आज हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट का एक चैप्टर जो है ये हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। देखो, एक टर्म आती है जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं, सराउंडिंग, और दूसरी टर्म आती है जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये सराउंडिंग और एनवायरनमेंट जो है इसमें क्या डिफरेंस है? सराउंडिंग आस पड़ोस को कहा जाता है, और एनवायरनमेंट जो है ये वातावरण कहलाता है। सराउंडिंग और एनवायरनमेंट में डिफरेंस किसी चीज़ का है, वो क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द आस पास जो भी कोई चीज़ पाई जाती है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। हर वो चीज़ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास हो उसे उसकी सराउंडिंग नाम दिया जाएगा। लेकिन वो जो सराउंडिंग है, वो जो आसपास की चीज़ें हैं, उनमें से हर वो चीज़ जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे, इसकी ज़िंदगी पे कोई असर डाले, उसे एनवायरनमेंट कहा जाएगा। सो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? एनवायरनमेंट किसको कहेंगे? ईच एंड एवरीथिंग around us that affects our life is called environment। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, each and everything around us that affects our life is called our environment। उसे हम अपना environment कहेंगे। अब इस environment में कई सारी चीज़ें आती हैं। एक तो आप environment की definition लिख लेंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी जगह पे, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग नस्लें होती हैं। जैसे इंसानों की स्पीशी है, डॉग की स्पीशी है, स्नेक्स की कोई स्पीशी है, बर्ड्स की कोई स्पीशी है, प्लांट्स की कोई स्पीशी है। इस तरह से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। और एक जगह पे एक ही स्पीशी तो नहीं रहती, कई सारी स्पीशीज रहती हैं, कई सारे एनिमल्स के अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं। तो वो जो अलग अलग एनिमल स्पीशीज एक जगह पे इकट्ठी रहती हैं, एक दूसरे के लिए कुछ फायदे की चीज़ें करती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं, वो अलग अलग स्पीशीज एक साथ मिलके एक बायोटिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन करते हैं। बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी क्या हुई कि populations of different species living in a particular area with mutual beneficial activities and tolerance। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाएं कि किसी जगह पे दो चार इंसान रहते हैं,
कुछ मेल कुछ फीमेल, 2 4 8 10 इंसान किसी जगह पर रहते हैं, तो वो जगह जो है वहाँ पर इंसानों की स्पीसी की पॉपुलेशन कितनी है, मान लीजिए 8 या 10। उन इंसानों के पास मान लीजिए 40 50 भेड़ें हैं, तो भेड़ों की स्पीशी की पॉपुलेशन 50, इंसानों की स्पीशी की पॉपुलेशन मान लीजिए 10। इनके पास 3 या 4 डॉग्स भी हैं, तो डॉग की स्पीशी की पॉपुलेशन जो है वो मान लीजिए 5। अब ये जो इंसानों की पॉपुलेशन है जितनी भी है 10, शीप्स की पॉपुलेशन है 50, और वो जो डॉग पॉपुलेशन है वो मान लीजिए वो है 5। तो ये जो 3 अलग अलग पॉपुलेशंस, इंसान की पॉपुलेशन, शीप की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, ये जो 3 अलग अलग पॉपुलेशन है एक ही एरिया में एक साथ रह रही हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही हैं, एक दूसरे का फायदा कर रही हैं। शीप पे इंसान डिपेंड है, इंसान डॉग पे डिपेंड है, डॉग इंसान के लिए रखवाली का काम कर रहे हैं, इंसान डॉग्स को खाने के लिए कुछ फूड दे रहा है, इंसान शीप की ग्रेजिंग कर रहा है, शीप से निकलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इंसान कर रहा है, उनसे निकले हुए प्रोडक्ट्स में से कुछ चीज़ें वो डॉग्स को दे रहा है। ये जो अलग अलग स्पीशीज़ एक ही जगह पे रह रही हैं और म्यूचुअल बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ और टॉलरेंस के साथ रह रही हैं, तो ये मिलके एक बायोटिक कम्युनिटी है। सो बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया with mutual beneficial activities and tolerance that will be termed as biotic community. ये बायोटिक कम्युनिटी है। ये इंसानों की पॉपुलेशन, ये शीप्स की पॉपुलेशन, ये डॉग की पॉपुलेशन, मान लीजिए इनके पास 1 2 गायें भी हैं, काउज भी हैं, तो ये काउज की पॉपुलेशन, ये 3 4 पॉपुलेशन है जब एक साथ किसी एरिया में रह रही हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल एक्टिविटीज और टॉलरेंस के साथ, तो ये मिलके एक बायोटिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जिस एरिया में ये रह रहे हैं उस एरिया में एनवायरनमेंट भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी है, जैसे सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, एयर है। ये जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये इस बायोटिक कम्युनिटी के इर्द गिर्द रहे। सो बायोटिक कम्युनिटी along with नॉन लिविंग एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म्स इकोसिस्टम। इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? बायोटिक कम्युनिटी along with its non-living environment forms ecosystem. बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? Populations of different species living in a particular area with mutual beneficial activities and tolerance, that's called biotic community. Environment की डेफिनेशन क्या होगी? Each and everything around us that affect our life is called environment. सो एक आप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखें, एक आप बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन लिखें, और नंबर 3 आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखें। अब जो ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स आ गए। एक इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स आ गए, तो तीसरी चीज पहले हम अपने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखें, फिर बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन लिखें, उसके नीचे फिर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखें। इकोसिस्टम क्या है? वो जैसे आपको बताया, रिपीट करके 2 3 बार कि इकोसिस्टम क्या है। अ बायोटिक कम्युनिटी
along with its non-living environment together forms ecosystem. इस इकोसिस्टम की जो स्टडी होगी उसको इकोलॉजी कहा जाएगा। इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाएगा। अब ये जो इकोसिस्टम है, इसी में डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग इसके नीचे दो कंपोनेंट्स बनाएंगे कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका एबायोटिक कंपोनेंट होगा और एक इसका बायोटिक कंपोनेंट होगा। जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो इसका नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया और जो बायोटिक कंपोनेंट है वो इसका लिविंग कंपोनेंट हो गया। एबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट जो इकोसिस्टम का, उसमें क्या आएगा? उसमें सनलाइट आएगी, सॉइल आएगी, एयर आएगी। इस तरह का जो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट मिनरल्स हैं, ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, और बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो सब लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? लिविंग कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे और डिकम्पोजर्स भी आएंगे। प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो फूड तैयार करते हैं, कंज्यूमर जो अपना फूड तैयार नहीं करते और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, जिन्हें हम लोग एनिमल्स कहते हैं सिंपली, और डिकम्पोजर्स हम लोग बैक्टीरिया या फंजाई को कहते हैं, जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। इन डिकम्पोजर्स का भी एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो पाता है, उसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम इनको छोटे छोटे लेक्चर्स में ही बांटते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। इसमें आप 3 चीज़ें अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। 1 एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, 2 बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन, 3 इकोसिस्टम की डेफिनेशन। और इकोसिस्टम की डेफिनेशन के साथ ही उसके 2 कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये 3 आएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में बाकी जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सॉइल है, विंड है, सनलाइट है, ये सब कुछ जो है उसमें आएगा। अब इसी तरह से जैसे आज का ये टॉपिक आपको दिया गया है, समझाया गया है, अब आप बुक्स की मदद से इसे अपनी कॉपी पे फेयर कर लें, लिख लें। ऐसे ही हम कल आपको एक नया टॉपिक देंगे, उस टॉपिक को आप ऊपर से पहले हम समझाएंगे और उसके बाद उसको भी आपने घर में तैयार करके फेयर करना है। अगर किसी बच्चे ने फेयर कर लिया और चेक करवाना चाहता है तो वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे इसकी अपने नोट्स की जो आप लिखेंगे उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजें। उसमें अगर कोई करेक्शन होगी तो वो हम कर देंगे।